हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को दिल से प्यार। बड़ों को भी दिल से प्यार है, ऐसा नहीं है ना दोस्तों। तो छोटे होते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने घर में, अपने शहर में स्वस्थ और मस्त हूँ। और आप अपने शहर में, अपने घर में, अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों, है ना। तो स्वस्थ और मस्त रहिए। आपके लिए मैं दुआ करूँगी, आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त रहे। और मैं भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त हूँ दोस्तों। जितनी भी यूट्यूब फैमिली, मेरी हंसमुख यूट्यूब फैमिली, मुझे जो सपोर्ट मिल रहा है उनका मिल ही रहा है। और मुझे तो बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है अपने यूट्यूब फैमिली की दोस्तों, आप लोगों का। बस मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए। बहुत अभी कम सपोर्ट मिल रहा, पर लगे रहो। और मेरा जो चैनल है उसको ग्रो करके ही रहो दोस्तों, है ना। अभी चैनल ग्रो नहीं हुआ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ। आज सुबह सुबह मेरे नाक का कोका भी गुम हो गया, क्योंकि मैं काम कर रही थी। तो यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है, तो जब पसीना आता है ना, तो पता चलता है कि जैसे मैंने ऐसे करके किया ना, तो ये जो मेरे कंगन हैं यहाँ हाथ के, तो उस पर ऐसे करके मेरा कोका नीचे गिर गया है ज़मीन में, फर्श में। तो 2 घंटे लगा दिए, अभी तक मिला नहीं है। तो कोई बात नहीं है, टेंशन तो होती है, क्योंकि सोना बहुत महंगा हो रखा है। सोना जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं ना, सोना खोना भी अच्छा नहीं होता और मिलना भी अच्छा नहीं होता। तो दुख तो होता ही है। दुख चीज़ खो गई तो खो गई। 2 घंटे से अभी तक तो मिला नहीं है। देखते मिल जाएगा, ठीक है। वाह वाह, नहीं मिलेगा, जय श्री राम, जय बद्री विशाल। तो यही है दोस्तों, गम किस बात का। गम करेंगे तो जाने क्या होगा। जब हमने गम बचपन में झेल लिया, 6-5 साल की थी मैं जब मेरी माँ गुजर गई थी। और उसके बाद पिताजी थे, बहनें थी, सबकी शादी हो गई, भाई भी अपना चला गया। बोलते ना, बहू जब पत्नी आती तो फिर तो पति कहीं देखता है नहीं है ना, माँ की तरफ देखता है ना बहनों की तरफ देखता है, भाई भी अपना चला गया। उसके बाद मैं रही छोटी सी चुलबुली घर में। पिताजी ने पाला पोसा, जैसे करके शादी करी। उस ज़माने की बात है, ये बहुत टाइम हो गया। अब मेरी 50-55 साल उम्र हो गई। आज मेरी 55 साल उम्र हो गई, 55-56 साल उम्र हो गई। और उस टाइम का ज़माना और कुछ था, ज़माना कुछ और है दोस्तों। सही बात बताऊँ, जब मैं 5 साल की थी, तब मेरी माँ गुजर गई थी। तो उस टाइम क्या पहाड़ टूटा होगा हम लोगों पे, और पिताजी ने कैसे संभाला होगा, ये सब पता होगा। जिनके नहीं होता उनको पता चलता है कैसे उनके साथ बीती है। बहुत कुछ बीती हम लोगों के साथ। पर जो मुझे शुरू से, बचपन से लेकर आज दिन तक कष्ट झेलने के आते हैं ना, वो मैं कभी आज तक नहीं भूलती। और अभी मैं झेल रही हूँ, जब तक ज़िंदगी झेलती रहूँगी। बोलते हैं जिसके नसीब में कष्ट होता है ना, वो कष्ट में ही रहता है हमेशा, कभी सुख उसको प्राप्त नहीं होता। तो यही हाल है कि सुख प्राप्त होना भी बड़ी मुश्किल होता है। तो ऊपर वाले की देन है, और क्या है। पहले खाया कोदा झुंगारू, अब खा रहे हैं क्योंकि रोटी। तो पहले खाया हमने अपना पहाड़ का खाना, मड़वा का आटा, जौ का आटा, समझो क्या क्या खाया पहाड़ में। अब मिल रही है क्योंकि रोटी खा रहे हैं, क्योंकि रोटी छोड़ दिया है कोदा झंगोरा। तो अभी आप समझ गए होंगे कि क्या बोलना चाहती हूँ मैं दोस्तों। गरीबी एक ऐसी चीज़ होती है, पिछले ज़माने में बहुत गरीबी थी, अब तो एक ऐसी चीज़ आ गई। और बीमारी भी एक अनेक सी बढ़ गई। तो वही होता है ना। मेरे को दुख तो सबसे पहले इस एक बात का कि मेरे नाक का जो कोका है ना, वो गुम हो गया। अगर मिलेगा तो ठीक है, मैंने कहा मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है। तो पर मैं टेंशन लेती हूँ, नहीं भी लेती हूँ। और टेंशन क्या लेना दोस्तों, जिसने होना होना ही है। जो मेरे पे जो है ना, जितनी आफत, जितनी विपदा मेरे पे ना, मैं किसी को नहीं बताती। मैं हंसती रहती हूँ, खेलती रहती हूँ। मैं किसी को नहीं जताती कि मेरे साथ क्या हो रहा, मेरे साथ क्या नहीं हो रहा। दुख तो होता ही है, कभी कुछ कुछ हो गया तो दुख होता ही। पर मैं गम नहीं दिखाती किसी को, या मैं किसी पे शेयर नहीं करती मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। मैं कभी गम नहीं बांटती, क्योंकि मुझे शुरू से ही दुख झेलने की आदत है, बचपन से लेकर अभी तक। क्योंकि घर में मेरी माँ का ना, 5 साल की थी जब मेरी माँ ख़त्म हो गई, तो बड़ी हुई तब पापा को संभाला, रोटी पानी सब पापा को देते रहे। मर्द आदमी कहाँ इतने कर जाते हैं बेचारे। तो उसके टाइम मेरी शादी हुई, फादर भी ख़त्म हो गए। फिर ससुराल में आई, ससुराल वालों को भी देखा इधर उधर। उसके बाद जो आता वो तो क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। झेलते झेलते यहाँ तक ज़िंदगी आ गई, और देखते हैं और कितना झेलना पड़ेगा। अब झेल रही हूँ। और थोड़ा भी बच्चों के, मेरे बच्चे की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वीडियो में बीच में बड़ी वीडियो बना भी नहीं पाई, क्योंकि फिर दिल्ली के चक्कर लगाने पड़े, ये है सो है। अभी भी है तबीयत, धीरे धीरे करके कवर हो ही जाएगा वैसे तो। पर मेरी तबीयत, बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा संभालना मुश्किल हो गया था। दिन रात ऐसा हो गया था हमको, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर मैं दिन में ऊपर वाले की दया से अभी थोड़ा बचा सही है, मेरा स्वस्थ है। इतना स्वस्थ भी नहीं, पर फिर भी ठीक है। जैसे हालत पहले ख़राब हो रखी थी, और अब थोड़ा स्वस्थ है। और आप लोगों की जो
कृपा है और ऊपर वाली की कृपा से भी थोड़ा मेरा बच्चा स्वस्थ है। और क्या कह सकते हैं बीमारी के बारे में कि बीमारी तो किसी को भी लग सकती है, छोटे हो चाहे बड़ी हो। तो बीमारी लगनी भी नहीं चाहिए किसी को, मैं तो कह रही किसी को भी लगनी चाहिए। पर हम लोग जब से पहाड़ से बाहर हमने कदम रखा, हम भी खुद बीमार हैं, क्योंकि पहाड़ का खान पान अलग है, यहाँ का खान पान अलग है। यहाँ यूरिया का होता है, वहाँ गोबर की खाद का होता है, तो थोड़ा सा अलग हो जाता है दोस्तों, सही बात बताऊँ। तो बच्चे आजकल के हर तरह की चीज़ खाते हैं, खाना कम खाते हैं, पिज़्ज़ा चाउमीन बर्गर अंट संट खा लेते हैं, बीमारी भी अंट संट लगती है। और जो लोग हम पहले के थे, हमने दाल रोटी खाई, चटनी रोटी खाई, अपना जो गांव में थे पहाड़ में झंगोर के कोदे की रोटी खाई, और क्या क्या खाया पहाड़ में, तो हमें को पता है। तो आज फिर भी हम स्वस्थ और मस्त हैं दोस्तों। अब तो फिर भी थोड़ा सा बीमारी आ गई हम लोगों पे भी, और क्या है उम्र के अनुसार तो होता ही है। तो अभी जो जवान बच्चे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, तो हम तो फिर तो उम्र के अनुसार होंगे बीमार, ऐसा नहीं है। पर इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहती हूँ, आप लोगों से बहुत शिकायत है मेरी कि थोड़ा सा मेरी वीडियो को आगे बढ़ाइए। 2 सालों के मैं रिक्वेस्ट करके कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो ज़्यादा देखिए। और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं है, वक्त नहीं है मेरे पास। मैं शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ, लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए मेरे पास बिल्कुल 3-4 महीने से टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने कहा ना मेरे बच्चे का स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब हो गया था, थोड़ा क्या हो ही गया था, तो ख़राब हो गया था। तो थोड़ा मेरे को चक्कर लगाने पड़े, दिल्ली से हरिद्वार से दिल्ली, दिल्ली से हरिद्वार, बहुत परेशानी हो गई बीच में। तो आप लोगों की दया से, आप लोगों की दुआ से थोड़ा बच्चे की तबीयत ठीक है, स्वस्थ है। और दुआ करें आप भी, हम भी दुआ करते हैं सबके लिए भैया, सब घर में सब सही हो, और किसी घर में कोई बच्चा है कोई बीमार ना पड़े, सब सही रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे सबका परिवार। तो ये कहती हूँ दोस्तों। पर मैं कहती हूँ ना, मैं अभी आज ही बताया मैंने आप लोगों को, मैं ये तो मुझे ना किसी को बताती नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना दुख है जितना मैं झेलती रहती हूँ। जब मैंने बचपन में झेल लिया दुख, तब तो क्या है, अब तो उम्र इतनी हो गई और दुख झेलने की आदत मुझे है, कम सहने की मुझे आदत है। मैं हंसती रहती हूँ 24 घंटा, मैं हंसती रहती हूँ। मैं किसी के साथ ना गुस्सा होती है, ना मैं मुँह फुलाने की जानती। मैं बस कहती हूँ मेरे साथ ऐसे रहो जैसे मैं रहती हूँ, हंसमुख करके। कितना गम भी आ जाए दोस्तों ज़िंदगी में, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। किसी को गम बता के क्या है करना है, अपने गम अपने आप झेलते रहो, अपनी समस्या अपने आप झेलते रहो। किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को भी मैं नहीं बताती। तो अगर मैं बताती तो मेरा चैनल भी अब तक पूरा हो जाता। मैं ये रोना धोना अंडरस्टैंड नहीं करती, जो है नसीब में तो हो गई। पर जो मैं झेल रही हूँ, जो झेल ना मैंने आज दिन तक, तो मैं बताऊँगी आप लोगों को लास्ट में, कभी बताऊँगी। तो अभी पोती भी सो गई मेरी, और जो अभी देखती हूँ को मिल जाएगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। सोना कितना महंगा हो रखा है, छोटा सा कोका अभी ना जो नाक है मेरी खाली हो गई। तो देखते हैं अगर बन सकेगा तो बनाएंगे, नहीं बनेगा क्योंकि वो सोना खरीदना बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, बहुत महंगा हो गया। तो ना सोना भी खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है, सोच समझ के खरीदना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, इसकी भी मेरे को वैसे भी ज़रूरत नहीं है, और वो तो मैंने शौक से पहन रखा था, क्योंकि पर मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आ जाएगा ठीक है, नहीं आएगा तब भी ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है मुझे। तो ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि मेरी वीडियो ज़्यादा देखिए। और आप यही शिकायत है मेरी, बाकी शिकायत तो कुछ है नहीं आप लोगों से, क्योंकि वैसे तो आप लोग देखते हो और समय निकालिए और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करिए दोस्तों। और मैं आपका लोगों का, अपने यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आप मेरे साथ में मेरे को सपोर्ट करती हो, सपोर्ट करते रहो। आज सपोर्ट तब मैं आप ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी जब मेरे चैनल ग्रो हो जाए, क्योंकि मुझे इस टाइम ज़रूरत है बहुत ज़्यादा आप लोगों की। समझ गए होंगे आप, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। आप मुझे आगे बढ़ाइए और सपोर्ट करिए। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं है। और जब मेरी पोती सो रखी है, जब बड़ी हो जाएगी उसी के साथ में बनाते रहती हूँ वीडियो, जैसे तैसी बनती है, जैसी बनती है। आप लोगों को चाहे पसंद आए ना आए, पर मैं पोती के साथ लगी रहती हूँ कि मेरी पोती थोड़ा बड़ी हो जाए। अगर मैं रहूँगी सही सलामत तो बनाऊँगी इसके साथ, नहीं तो खुद बना लेगी। ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे अपनी पोती से बहुत लगाव है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं, मैं लड़कियों को बहुत प्यार करती हूँ, लड़कियों को बहुत चाहती हूँ मैं। इतना मैं लड़कों से प्यार नहीं करती जब मैं लड़कियों से प्यार करती हूँ। तो यही है, तो लड़कियों को अपना संभाल के रखिए। और ऐसा है कि लड़कियों को कहते हैं ना लोग, अभी इतने लोग लड़कियों को फेंक देते हैं, ये करते हैं सो करते हैं, लड़कियाँ ऐसी हो जाती हैं। अरे ये तो आप लोग सिखाइए, लड़कियों को सिखाइए, अक्ल सिखाइए। ऐसा नहीं है कि परी है तो परी को छोड़ दो, परी बोल के परी की तरह उड़ा दो उसको, नहीं। संभाल के रखिए उनको, बच्चों को अपने, उनके ध्यान रखिए बच्चों पे कि मेरे बच्चे क्या करें, हमारे बच्चे क्या नहीं कर रहे हैं। बच्चे बोलते हैं, जवाब देते हैं, हमें पता है, हमें सब पता है, पर हमें ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों का, कि न जाने किस टाइम बच्चे क्या कदम उठा लें। आजकल के नौजवान बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, उनको बोल भी क्या सकते हैं। उनको अगर हम कुछ बोलेंगे तो उल्टा जवाब सुनना पड़ता है हम लोगों को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कौन सुनता, आजकल कोई नहीं सुनता।
अगर बच्चों को कहूँगे हमारे साथ यहाँ चलो, तब बच्चे जवाब देंगे नहीं हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं जा रहे, ये तो हम सो रहे हैं, तो ये मोबाइल देख रहे हैं, तो कुछ करें। असल कौन सुनता है, किसी कोई नहीं सुनता। तो ये है बच्चों का हालत। चाह क्यों चाह हमारे साथ किसी को। तो दोस्तों मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो मैं ये अपनी वीडियो यही समाप्त करूँगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। दोस्तों मेरी वीडियो ज़्यादा देखिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर मैं सही में बताऊँ, मैं बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, क्योंकि 2 साल हो गए और मैं थक गई वीडियो बनाते बनाते, और अभी मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। तो आप अगर मुझे सपोर्ट करोगे, अगर मुझे मेरा चैनल आगे ग्रो करोगे, तो मैं तभी आगे कुछ कर सकती हूँ। और है अभी बहुत समस्याएं हैं घर में, ऐसा नहीं है। और आपको क्या बताऊँ मैं, अगर आपको बताऊँगी तब मेरा चैनल कल ही ग्रो हो जाएगा। नहीं नहीं बताऊँगी मैं, बिल्कुल भी कोई बात है समस्या नहीं बताती मैं किसी को भी नहीं, चाहे मेरे उस सिर के ऊपर पहाड़ क्यों ना टूटे, पर मैं किसी को अपनी समस्या नहीं बताती है ना। मैं किसी पे कमेंट करती हूँ, लोग कहते हैं कि अभी मेरे सामने मैं शादी में गई तो किसी ने किसी को बोल दिया होगा कि भाई अभी भाई जवान है, कोई भी है, विडोज है, कोई बाहरी लड़कियां हैं, जवान है तो किसने बिंदी लगा ली या लिपस्टिक लगा लिया, मेहंदी रचा ली या नेल पेंट लगा लिया, तो लोग कमेंट करते हैं नहीं नहीं उसको तो पति है ही नहीं, उसने लिपस्टिक लगा ली, उसने बिंदी लगा ली। यार इज्जत से लगाई ना, कहीं भागी तो नहीं, अपने घर में लगा ली ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। अरे बिंदी तो लगाई, लिपस्टिक लगाई, नेल पेंट लगा, किसी के साथ घूम तो नहीं रही ना फिर, है ना। अपने घर से इज्जत में बैठे तो क्या हुआ। तो लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको भी अपना शौक है, पूरा कर रही है अपने परिवार के साथ, इज्जत से शौक से कर रही हो, इज्जत से घर में बैठी है वो, है ना। तो ये थोड़ी है पति का सुहाग है तो मंगलसूत्र है, और है मंगलसूत्र है, बिछुए हैं, और तुम्हारी वो भी ये चीज़ तो होती है, बाकी क्या होता है। इज्जत से आप मेहंदी लगाए, लिपस्टिक लगाए, नेल पेंट लगाए, मेहंदी रचाइए इज्जत से, है ना। पर ऐसे कमेंट किसी को नहीं करना, मुझे बहुत बुरा लगा। और अपने वे चॉइस है भैया, और इस दुनिया में भी जालिम बहुत है। अगर नहीं लगाएंगे, बिंदी नहीं लगाएगी, लिपस्टिक मतलब बिंदी लगाएगी, लिपस्टिक लगाएगी, चूड़ी नहीं डालेगी लड़की हाथ में एक भी डोज, तो उसके पीछे न जाने कितने जानवर पड़ जाएंगे। तो आप लोगों को पता है, तो ये दुनिया है, संसार है, न जीने देती। ये लेडीज़ को बदनाम कर लेती है। तब कहती हूँ औरत की दुश्मन औरत होती है ना। ना वो अच्छा खाते देख सकते किसी, ना अच्छा पीते देख सकते। मर्द लोग नहीं होते, पुरुष लोग नहीं होते ऐसे, जैसे लेडीज लोग होते हैं। तो दोस्तों अपनी वीडियो समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। फिर मिलते हैं आप लोगों को।